नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। साल 2023 जो है वो अब खत्म होने वाला है और साल 2023 में कह सकते हैं कि दो टूक का ये आखिरी जो है, दो टूक की आखिरी कड़ी है साल 2023 की। जल्द ही 2024 शुरू हो जाएगा और 2024 के शुरू होते ही सबको प्रतीक्षा होगी, सबको इंतजार होगा 22 तारीख का, 22 जनवरी का। अयोध्या में भगवान श्री राम जो है वो आने वाले हैं और इस भाव से, इस भावना से पूरा देश गदगद है। पूरा देश प्रतीक्षा कर रहा है अयोध्या में राम मंदिर में प्रभु श्री राम के आगमन का। लेकिन जैसे जैसे ये तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे विपक्ष की जो पीड़ा है, जो दर्द है, वो भी धीरे धीरे सामने आने लगा है। विपक्ष में ये जो दर्द है, पीड़ा, ये बढ़ती जा रही है। इससे पहले हमने देखा था कि भगवान श्री राम का और अयोध्या में राम मंदिर का विरोध किस किस तरह से हुआ, ये आप जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। लेकिन जब लगा कि पूरा देश राममय हो गया है, तो विपक्ष ने एक तरफ तो ये कहना शुरू किया कि भगवान राम सबके हैं। विपक्ष ने यह भी कहना शुरू किया कि राम मंदिर के लिए हमारा भी ये योगदान रहा, हमारा भी ये योगदान रहा। और अब जो है विपक्ष का एक धड़ा जो है, उसकी जो परेशानी है, जिसको वो शायद बड़े दिनों से दबा के बैठा था, जिसे कहते हैं ना कि अपने जो दर्द है उसको दबा लेना, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो दर्द जो है वो निकलने लगा है। कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने जिस तरह के बयान दिए हैं, जिस तरह की छींटाकशी की है, मैं उस संदर्भ में बात कर रहा हूं। और ये दो नेता कोई छोटे मोटे नेता नहीं हैं। और मैं फिर कह रहा हूं कि मंदिर का जो निर्माण है, मंदिर का निर्माण शुरू होने से पहले कांग्रेस के नेताओं ने जो अपमानजनक बयान दिए थे, मैं उन बयानों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको भूल भी जाए एक बार। तो अब क्या हो रहा है, अब जिस तरह की बयानबाजी हो रही है वो क्या है। और कहते हैं ना कि जैसे अयोध्या में तो भगवान श्री राम का मंदिर बन ही रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां जाएंगे, लेकिन विपक्ष की पीड़ा कुछ और बढ़ गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अबू धाबी में भी एक भव्य मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण आ गया। अभी विपक्ष ये सवाल कर रहा था कि मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों कर रहे हैं, लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक और मंदिर, और वो मंदिर जो है अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि वो मंदिर एक इस्लामिक देश में, अरब देश में, अबू धाबी में बन रहा है। और अरब देशों में बनने वाला ये पहला हिंदू मंदिर है, पहला हिंदू मंदिर है जो अरब देशों में, और भव्य मंदिर बन रहा है। 108 फीट इसकी ऊंचाई होगी। और इस मंदिर के उद्घाटन के लिए भी नरेंद्र मोदी को निमंत्रण आ गया। फरवरी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी जाएंगे और इस मंदिर का उद्घाटन करेंगे। और फिर कह रहा हूं, इसको लेकर विपक्ष परेशान है। कांग्रेस के नेता शशि थरूर जो हैं, वो ये कह रहे हैं कि पहले अयोध्या, उसके बाद अबू धाबी का मंदिर, ये सब करने के बाद बीजेपी नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश करके 2024 का चुनाव लड़ेगी। तो चिंता चुनावों को लेकर है। ये नहीं देख रहे कि अयोध्या से अबू धाबी तक सनातन की जय जयकार हो रही है। उनको चिंता इस बात की है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसका श्रेय मिल रहा है। तो आज का दो टूक इसी मुद्दे पर होगा। अयोध्या से अबू धाबी तक सनातन की जय जयकार विपक्ष को क्यों लगे, यह है राजनीतिक प्रचार। जी हां, इसी पर चर्चा होगी। अयोध्या से अबू धाबी तक सनातन की जय जयकार विपक्ष को क्यों लगे, यह है राजनीतिक प्रचार। इससे पहले कि आगे बढ़ूं, मैं आपको दिखा देता हूं दरअसल क्या बयान दिए गए हैं। शशि थरूर ने, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, सांसद हैं, उन्होंने क्या कहा, जरा उनके बिंदुवार आपको समझाता हूं, तब आपको समझ आएगा यह दर्द कितना गहरा है। वो कहते हैं 22 जनवरी को राम मंदिर और इसके कुछ दिन बाद अबू धाबी में प्रधानमंत्री मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन करके 2024 के चुनाव का मंच तैयार करेंगे। इन दोनों मंदिरों के उद्घाटन के तुरंत बाद चुनाव की तारीखें घोषित की जाएंगी। 24 के चुनावों में नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट की तरह पेश किया जाएगा। ये पीड़ा है जो है शशि थरूर की। वो कह रहे हैं मंदिर कोई राजनीतिक मंच नहीं है।
उनको लगता है कि मंदिरों को राजनीतिक मंच बनाया जा रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि 22 जनवरी का कार्यक्रम अगर राजनीतिक है तो इसका मतलब यही है कि आप वहां प्रार्थना करने नहीं जा रहे हैं। राम मंदिर के निमंत्रण को लेकर कांग्रेस नेतृत्व को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उस पर भी शशि थरूर ने अपनी चिंता जताई और कहा, मेरे लिए धर्म एक व्यक्तिगत विषय है, ना कि राजनीतिक उपयोग की चीज। तो उनको लगता है कि दरअसल राजनीतिक जो है उपयोग किया जा रहा है मंदिर का। ये शशि थरूर का दर्द है। तो जैसा मैंने कहा कि सनातन की जय जयकार विपक्ष को लग रही है राजनीतिक प्रचार, यही मेरा विषय है। और अब मैं बताता हूं आपको बिंदुवार कि सैम पित्रोदा बहुत खास आदमी है, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के राहुल गांधी के विपक्ष में तमाम जो भाषण हैं वो क्या होंगे, भारत को लेकर क्या वो लाइन बोलेंगे, कहां जाएंगे, किससे मिलेंगे, तमाम कार्यक्रम। और आप जानते हैं कि इन दिनों राहुल गांधी भारत में कम और बल्कि विपक्ष में जाकर ज्यादा, विदेश में जाकर ज्यादा बोलते हैं, तो इसीलिए उनके भाषण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो वहां से विपक्ष की तरफ से जो है विदेश में बैठकर राहुल गांधी की रणनीति तैयार करते हैं सैम पित्रोदा। उन्होंने क्या कहा वो भी जरा सुनिए, उनको किस बात का दर्द है, किस बात की पीड़ा है। वो ये कहते हैं, प्रधानमंत्री मंदिरों में इतना समय दे रहे हैं, ये मुझे परेशान करता है। वो ये भी कहते हैं, मेरी पत्नी बहुत धार्मिक है, मैं धार्मिक व्यक्ति नहीं हूं, मैंने अपना धर्म अपनी मां और पत्नी को आउटसोर्स कर दिया है। देखिए, धर्म को आउटसोर्स कर रहे हैं ये। कभी कभार मंदिर के दर्शन के लिए जाइए, उसे एक प्रमुख मंच नहीं बनाइए। वो ये भी कहते हैं, राम मंदिर नहीं, बेरोजगारी असल मुद्दा है, राम मंदिर नहीं, महंगाई असल मुद्दा है। वो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मंदिरों में जो इतना समय दे रहे हैं वो मुझे परेशान करता है। तो ये कह रहे हैं जो है कांग्रेस के नेता सैम पित्रोदा, और इसको लेकर के किस तरह से राजनीतिक वार पलटवार हो रहा है, जरा ये भी सुनिए, उसके बाद मैं अपनी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। एक मानसिक बीमारी जैसी हो गई है विरोधियों को। अगर रामलला का भव्य मंदिर बन रहा है और रामलला वहाँ विराजमान हो जल्दी से जल्दी, या देश का कोटि कोटि राम भक्त चाह रहा है, तो कांग्रेस का हाजमा क्यों खराब हो रहा है? अगर आबू धाबी में कोई मंदिर बना है और उसको वहाँ जो रहने वाले भक्त हैं उनको सौंपने के लिए वहाँ के शासकों ने आमंत्रित किया होगा, वहाँ प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, तो बेचैनी कांग्रेस को क्यों हो रही है? ये तो मतलब भाजपा विरोध में इस स्तर पे ना उतरें कि जिससे जनता इतना उनके प्रति गुस्सा हो जाए कि वो विपक्ष के लायक ना रहे। सैम पित्रोदा इस देश के सेंटिमेंट्स को कितना समझते हैं? सैम पित्रोदा भारत के बारे में कितना जानते हैं? और इसलिए भारत की भावना, भारत का आत्मसम्मान क्या है, ये सैम पित्रोदा को नहीं मालूम। वो विदेश में रहते हैं और विदेशी तरीके से सोचते हैं। भारत में यदि राजनीति करना हो तो भारतीय तरीके से सोचना पड़ेगा, और इसलिए कांग्रेस जिन लोगों के इशारे पर काम कर रही है, सैम पित्रोदा हो या एनजीओ लोग जो कांग्रेस को चला रहे हैं, वो कभी भी देश की जनता का दिल नहीं जीत सकते। ये दुर्भाग्य है कि सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के नेता हैं, जिनको राहुल गांधी का मेंटोर कहा जाता है, उनको भारत की इन परंपराओं की भी समझ लेंगे। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि कांग्रेस का स्वभाव ऐसा है कि कभी वह राम को माइथोलॉजिकल कहती है, कभी वह राम सेतु को झूठा बताती है, और अब उसके एक नेता ने विदेश में से राम जी के मंदिर की प्रतिष्ठा मनाए जाने को परेशान करने वाला कहा है। कौन राम को मेजर करके कब माना? कांग्रेस कभी नहीं माना। हमेशा सबसे ज्यादा पूजा पाठ तो कांग्रेस ही करते हैं। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट टाइम मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की वजह से मंदिर बन रहा है, हम लोगों ने कहा भव्य मंदिर बने, हमारी वर्किंग कमेटी ने बोला। हम राजनीतिक थोड़े कर रहे हैं, मेरा संकल्प था। अच्छा ये बताइए, राम के बगैर भारत की पहचान बन सकता है क्या? इसीलिए तो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडा में था, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लोग तो कहते थे रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख भी घोषित है, जिसको आना है आके दर्शन करो, जो नहीं आएंगे वो चूकेंगे, जो आएंगे भगवान उस पर प्रसन्न हो। इसलिए सैम पित्रोदा जैसे लोगों को भारत की संस्कृति, सभ्यता, विचार, यहाँ की जीवन मूल्य जो हैं उनका रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है। और दुर्भाग्य से
राहुल गांधी और गांधी परिवार के ऐसे ही लोग जो हैं उनके सबसे बड़े सलाहकार हैं। इसलिए रह रह कर जो सनातन विरोधी, जो हिंदू विरोधी जो इंडी गठबंधन के बयान आते रहते हैं, वो सैम पिट्रोडा जैसे वहाँ 1 दर्जन राहुल गांधी के सलाहकार हैं, जो जेएनयू से आए हुए लोग हैं, जो वामपंथी विचारधारा के लोग हैं, और वैसे ही लोग इस प्रकार की बात करते हैं। यही लोग कहते थे कि राम मंदिर की क्या जरूरत है, वहाँ अस्पताल बना देना चाहिए, वो और कुछ कर देना चाहिए। इसलिए देखिए, रोटी भी चाहिए, राम भी चाहिए, राम और रोटी। तो रोटी जितना महत्वपूर्ण है उससे कम राम महत्वपूर्ण नहीं है। कांग्रेस को जरूर परेशान कर रहा होगा राम मंदिर का मुद्दा, क्योंकि कांग्रेस तो राम जी को ही, उनके अस्तित्व को मानने को तैयार नहीं थी। फिर ये कहते हैं कि ये पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है। अब तुम ही तो इस पे राजनीति करते हो, तुम ही तो इस पे राजनीतिक स्टेटमेंट देते हो। अब ये सैम पित्रोदा जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, इसका जवाब तो आएगा, जवाब आएगा तो फिर कहेंगे राजनीति करते हैं। आपको ना कभी राम मंदिर पसंद था, ना राम भगवान जी का अस्तित्व पसंद था, और ना भारत पसंद था। तुम तो केवल लूटने के लिए और राज करने के लिए आए थे। जब तुम्हें नहीं मिल रहा तो अब तुम नकली तिलक भी लगाते हो, जनेऊ भी डालते हो, हाथ पे मौली भी बांधते हो और नौटंकी ड्रामे करते हो, लेकिन अंदर आते जाते कते न कते सच्चाई बात मुंह से फिर तुम्हारे बाहर आ जाती है। मुझे तो ये आश्चर्य लग रहा है कि जहां भारत की भव्यता प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयास और परिश्रम के आधार पर विश्व पटल पर भारत एक नक्षत्र की तरह उभर रहा है, वहीं भारत के अंदर ऐसे तत्व हैं जो भारत को छोटे दिखाने में लगे हुए हैं। जिनका मन छोटा हो, जिनकी सोच छोटी हो, उनको विस्तृतीकरण के बारे में हम पाठ नहीं सिखा सकते, लेकिन शायद आने वाले दिनों में अप्रैल और मई के माह में देश की जनता विस्तृतीकरण की पाठ उन्हें सिखा देगी। तो आपने सुना, और आज की डिबेट में मेरा सवाल जो है वो अब आपके सामने आ रहा है। 2 टूक में मेरा आज का सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। मेरा आज का सवाल है, अयोध्या से अबू धाबी तक जब सनातन की हो रही है जय जयकार, तो विपक्ष को क्यों लगे राजनीतिक प्रचार? जी हाँ, सवाल एक बार फिर सुनिए। अयोध्या से अबू धाबी तक जब सनातन की हो रही है जय जयकार, तो विपक्ष को क्यों लगे ये राजनीतिक प्रचार? ये मेरा सवाल। और इस पर चर्चा करने के लिए 4 मेहमान मेरे साथ जुड़ गए हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ अनिला सिंह जी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं अनिला सिंह जी। मेरे साथ राहुल लाल जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं और वैसे कांग्रेस के समर्थक भी हैं। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और रमनीश वत्स मेरे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। अनिला जी, आपसे ही मैं शुरुआत करता हूं। प्रधानमंत्री मंदिर ज़्यादा समय दे रहे हैं भाई। सैम पित्रोदा जी को ये तकलीफ है कि इतना समय मंदिरों को नहीं देना चाहिए। वो उन्होंने तो अपना धर्म आउटसोर्स कर दिया। उनको लगता है कि बाकी लोगों को भी अपना धर्म आउटसोर्स करना चाहिए। प्रधानमंत्री इतना मंदिर जा रहे हैं, अयोध्या जाएंगे और उसके बाद शशि थरूर कह रहे हैं अबू धाबी जाएंगे और उसके बाद आप लोग चुनावों का ऐलान कर देंगे, हिंदू हृदय सम्राट बनाकर उनको पेश करेंगे। तो ये चुनाव में पूरी तरह से राजनीति कर रहे हैं आप लोग 24 जैसे जैसे नजदीक आ रही है। मेरी सबको राम राम। जब सैम पिट्रोडा हो या सलमान खुर्शीद हो या राशिद अल्वी हो या फिर शशि थरूर हो, ठीक है, ये एक्सेट्रा जितने भी हैं, आदि ये जितने नेता हैं ना, इनकी हालत वही है कि कौवा चला हंस की चाल अपनी भी खो बैठ। ये कौन सी बात कर रहे हैं? भारत राष्ट्र में रहकर ये कह रहे हैं कि हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, क्यों मंदिरों की बात होती है? इनसे ये पूछना चाहिए कि साहब 1947 में इस भारत के टुकड़े किसके आधार पे हुए थे? किसके आधार पे हुए थे? हाँ, कितनी बिल्डिंग है इसके आधार पे हुए थे? कितनी सड़कें हैं इसके आधार पे हुए थे? कहां कितने नलों में जल आ रहा है उसके आधार पे हुए थे या धर्म के आधार पे हुए थे, जिनको हम पंथ बोलते हैं? क्योंकि धर्म हमारे यहाँ कर्तव्य को कहा जाता है और धर्मनिरपेक्ष हम हमेशा से रहे, क्योंकि हमें लगता है कि कर्तव्य जो है वो बराबर का होना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सनातनी हमेशा से धर्मनिरपेक्ष रहा है। पंथ के नाम पे या इनकी भाषा में, परिभाषा में धर्म के नाम पे इस देश के टुकड़े हो गए और फिर हमको ये बताते हैं कि मंदिरों की बात मत करो, भगवान श्री राम की बात मत करो, महादेव की बात मत करो, शक्तिपीठों की बात मत करो, भगवान श्री कृष्ण की बात मत करो। एक बार नहीं 1000 बार बात करेंगे, रोक पाओगे?
रोक पाया? नहीं आप करिए, लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई इसको आप राजनीतिक टूल बना रहे हैं। 2024 के चुनाव से पहले अयोध्या, अबू धाबी और उसके बाद चुनाव का तुरंत ऐलान कर देंगे आप लोग। तो कोई परेशानी हो रही है उनको? अबू धाबी में अगर मंदिर बन रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी का जलवा है साहब। आस्था को सम्मान मिल रहा है, देश विदेश में सम्मान मिल रहा है। अब तो तुष्टिकरण का ठोकरा अपने सर पर लेकर ढो रहे थे। ये वही लोग हैं अशोक जी, ये वही लोग हैं 1947 में जब अंग्रेज गए ना, तो अंग्रेजों का दिया हुआ नाम इंडिया हमारे सर पे चैंप दिया चचा नेहरू ने। हाँ, कोई चर्चा नहीं होने दी संसद में। इंडिया नाम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत संक्षिप्त है और बहुत व्याप्त है, बहुत अच्छा है, बहुत इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया, एक राष्ट्र दो नाम। ये बहुत चरित्र है। दोगले लोग हैं ये लोग, दोगले लोग। ये भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है साहब। मैं ये कहती हूँ ये सनातनी की बात है। सनातनियों का जो भावनाएं हैं उसका सम्मान करिए। ये बीजेपी और संघ से ऊपर भी भावनाएं हो सकती हैं। ओके, ये बीजेपी और संघ से ऊपर की बात है। राहुल लाल जी, आस्था का हो रहा है सम्मान, तो आप क्यों है परेशान भाई? अयोध्या से अबू धाबी तक सनातन की जय जयकार, विपक्ष को क्यों लग रहा राजनीतिक प्रचार? देखिए, विपक्ष को कहीं से भी कोई परेशानी नहीं है पूरे पैटर्न पे। अशोक जी, 2023 में आपका आखिरी दो टूक है। मैं डंके के चोट पे इस दो टूक में एक चीज कह रहा हूं मैं। कर्नाटक के चुनाव में हनुमान जी का आशीर्वाद कांग्रेस को मिला था और 2024 के लोकसभा चुनाव में टीम इंडिया को भगवान राम का आशीर्वाद मिलने जा रहा है। राम कहते हैं ना कि राम का नाम लीजिए और मुंह में राम बगल में छुरी। वो भारतीय जनता पार्टी वो काम करते रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसका श्रेय ले रही है। और सोचिए किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी की प्रतिनिधि कर रही है। इंडिया दैट इज भारत, भारतीय संविधान का प्रथम अनुच्छेद है। अब संविधान का कितना सम्मान करती है और कितने सम्मानपूर्ण भाषा का प्रयोग किया। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम होते अगर अभी अनिला जी, तो वो इस भाषा का प्रयोग उचित मानते? अरे आप तो 10 साल से सत्ता में थे, आपको अगर इस नाम पर इतनी आपत्ति थी, वो तो आज का विषय भी नहीं था, लेकिन आपने क्या क्या नहीं कर दिया उस चीज को? बदल देके कर दीजिए, आप अपने इच्छा अनुसार का नाम बदल दीजिए। किसने मना किया है आपको? प्रचंड बहुमत है आपके पास लोकसभा में भी। आप तो जब आपके पास बहुमत नहीं होगा तो आप विपक्षी सांसदों को बाहर भी निकाल दीजिएगा। देखिए, जो मुख्य रूप से विपक्षी दलों की चिंता है, विपक्षी दलों की चिंता इस पे नहीं कि भगवान राम का मंदिर बन रहा है, बनना चाहिए मंदिर, उसमें तो पूरा का पूरा देश एक साथ। सोचे कि अब एक बयान जो सैम पित्रोदा जी का बयान को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा के बयान का खंडन कांग्रेस कर चुकी है कि वो उनका निजी बयान है। कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर वो उस बयान को अपना बयान नहीं माना है। जयराम रमेश जी का आप देखिए, उन्होंने खंडन कर दिया। जो मीडिया सेल के प्रभारी है उन्होंने सबका ही खंडन, शशि थरूर का खंडन कर दिया। शशि थरूर का खंडन, मैं तो मानता हूं दोनों बयान, शशि थरूर जी के बयान में क्या बात वही है। वो समाजवादी पार्टी कह देती है कि जो रामचरितमानस जलाई वो तो उनका निजी मामला था। आप कहते हैं जो वो कह रहे हैं कि धर्म को मैंने जो है आउटसोर्स कर रखा है और प्रधानमंत्री जा रहे हैं वो जो कह रहे हैं कि अयोध्या से अबू धाबी तक प्रधानमंत्री शशि थरूर कह रहे हैं, वो सब निजी है, सब निजी है। शशि थरूर का बयान निजी नहीं है। देखिए, उसमें भी जो उनका सैम पित्रोदा जी का जो बयान था आउटसोर्स करने वाला बयान, कांग्रेस उस वाले हिस्से से बिल्कुल सहमत नहीं है। हाँ, उस वाले हिस्से एग्जैक्टली उस वाले हिस्से से सहमत नहीं है, क्योंकि अगर आप धर्म को आउटसोर्स करने की बात कहेंगे ना, पब्लिक आपको आउटसोर्स कर देगी कि जाइए आप आउटसोर्स। पब्लिक कहेगी कि आप भारत से आउटसोर्स कर देते हैं, आप इटली में बैठिए वहां राजनीति करिए। पब्लिक आउटसोर्स कर देगी, इसलिए जो है इस वाले हिस्से को नहीं माना। मैं तो बाकी सब हिस्से की भी बात कर रहा हूं। अशोक जी, मैं तो कह रहा हूं सब हिस्सों को लेकर मैं चल रहा हूं। विपक्ष क्या सवाल उठा रहा है? भगवान राम का भव्य मंदिर बन रहा है, बड़ी प्रशंसा है हम लोगों को। प्रधानमंत्री मंदिर में अच्छे से पूजा पाठ करके करें, लेकिन 10 वर्ष जब इनके पूरे हो गए तो विपक्ष ये भी सवाल पूछ रहा है कि भाई वो राम राज्य वाले कुछ लक्षण कब से दिखेंगे? रामचरितमानस की चौपाई की सुनाई दे रहा हूं, आखिरी 2 टूक का यह अंक है। दैविक भौतिक तापा राम राज्य कब हो नहीं व्यापा। भाई राम राज्य में तो सब जगह एकदम खुशियों की लहर थी। राम राज्य में कोई कर्ज में डूबा हुआ राम राज्य नहीं था। तो IMF चेतावनी दे रहा है। देखिए, आपका अशोक जी, मैं मानता हूं कि आप विदेशी एजेंसियों को आप नहीं मानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग विदेशी एजेंसियों के रिपोर्ट कार्ड को अपने सिर पे मुकुट की तरह लेकर घूमते हैं। IMF ने क्या कहा कि एक तरह से आपका कर्ज GDP अनुपात 100% से ऊपर हो जाएगा और भारत भविष्य में कर्ज चुकाने में अक्षम हो जाएगा।
क्या ये राम राज्य वाली स्थिति है? क्या राम राज्य में जो है भगवान राम 10 वर्ष तक मीडिया से बातचीत नहीं करते? माननीय प्रधानमंत्री ने 10 वर्षों से प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। अरे आज ही इंटरव्यू दिया भाई साहब, आज ही मतलब टाइमिंग का थोड़ा, एक मिनट, थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखा करिए, थोड़ा टाइमिंग का ख्याल रखा करिए। आज ही उन्होंने देश की एक बहुत बड़ी मैगजीन, जो सबसे बड़ी पत्रिका है, आज ही उसको इंटरव्यू दिया। थोड़ा टाइमिंग देखकर बोला करिए राहुल लाल जी, आप बड़े अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, थोड़ा टाइमिंग देख लिया करिए, मिसमैच नहीं हो, नहीं तो फिर थोड़ा सा उल्टा पड़ जाता है। हाँ नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, वो देखिए एक मीडिया हाउसेस को तो देते हैं, लेकिन हम लोग जो देखते हैं कि इस पूरे अरे बाबा पिछले 3 महीने में कम से कम 3 इंटरव्यू दे चुके हैं वो। अब कितना चाहते हैं प्रधानमंत्री रोज इंटरव्यू दें? नहीं, रोज ना दे, वो एक दिन बैठा के सारे मीडिया हाउस के पत्रकारों को वो तय आप नहीं करेंगे ना, वो प्रधानमंत्री, सुनिए, वो तय आप नहीं करेंगे, उस बारे में मत सुनिए, मेरी बात सुनिए सर, मेरी बात सुनिए राहुल लाल जी प्लीज। मैं फिर कह रहा हूं, वो प्रधानमंत्री तय करेंगे। इस विषय में जाएंगे तो मुझे कुछ बोलना पड़ेगा, तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी पोल खोल बन जाए। सुनिए मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं, 2 टूक पोल खोल बन जाए, वो मत जाइए उस पर, ठीक है ना? मैं बहुत सारी पोल खोलने में मेरे पास हैं चीजें, तो इसलिए मत जाइए उस पर। मेरा सीधा सा, आपने एक वैलिड बात की, वो मैं जरूर सवाल के तौर पे उठाऊंगा। आपने कहा भाई राम राज्य, लेकिन मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं, राम राज्य तो ठीक है, ये सवाल मैं अनिल जी से जरूर पूछूंगा कि भाई 10 साल हुए, राम राज कब आएगा? ये सवाल आपका जरूर बनता है वैलिड, 1 मिनट में आऊंगा रमनी जी। लेकिन मेरा मूल सवाल फिर यही है, ये बार बार दर्द क्यों दिखाया जा रहा है? अबू धाबी में अगर प्रधानमंत्री को बुला लिया, मतलब शशि थरूर को ये दर्द क्यों हो रहा है? अगर ठीक है, आपको भी तो चुनाव में मौका मिलेगा ना। आपने जैसे यहां सवाल उठाया, वैसे आप बार बार सवाल उठाइए कि भैया आप अपना रिपोर्ट कार्ड दीजिए। लेकिन ये कहना कि भैया वो हिंदू हृदय सम्राट बनाकर, ये बीजेपी की पार्टी है, बीजेपी तय करेगी हिंदू हृदय सम्राट बनाएगी क्या बनाए। आपको अगर लग रहा है कि भारत जोड़ो यात्रा करके और ओबीसी जो है कार्ड से और जाति जनगणना से चुनाव जीतेंगे, तो आप अपना कार्ड खेलिए, बीजेपी अपना कार्ड खेलिए, आपको क्यों आपत्ति हो रही है उसमें? अशोक जी, कोई आपत्ति नहीं है कांग्रेस को। मैं केवल एक लाइन में कह दूं, भारतीय जनता पार्टी की क्या रणनीति है, शशि थरूर जी ने वो स्पष्ट किया है कि भाई वो हिंदू हृदय सम्राट का परसेप्शन लेके जाना चाहते हैं। हिंदू हृदय सम्राट, तो आपको क्या आपत्ति है अगर देश उनको, मैं यही कह रहा हूं, दिक्कत पता है राहुल लाल जी क्या? सुनिए राहुल लाल जी, दिक्कत यह है कि इस पूरे मामले में आप जितना ज्यादा प्रचार, जितना ज्यादा प्रहार करेंगे, पब्लिक उतना ज्यादा उठा के आपको डस्टबिन में डाल देगी। आप अगर लोगों की, सुनिए, आप अगर लोगों की धार्मिक भावनाओं से खेलने की कोशिश करेंगे ना, और शशि थरूर ने यही किया है, सैम पित्रोदा ने यही किया है। इस देश की, जो देश आस्थावान देश है, उस देश में अगर लोगों की धार्मिक भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, तो लोगों ने आपको 50 के नीचे पहुंचा दिया था, इस बार आपको 30 के नीचे पहुंचा देंगे। तो आप धार्मिक भावनाओं से मत खेलिए। प्रधानमंत्री अगर मंदिर जा रहे हो तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, आप जाइए ना मस्जिद। आप इतने साल तक मस्जिद जा रहे थे, टोपियां लगाकर जो है इफ्तार दावतें कर रहे थे, किसने आपको रोका था? पब्लिक ने उठा के आपको डस्टबिन में फेंक दिया, तो उससे आपको एतराज नहीं होना चाहिए, मेरा सिर्फ यह कहना है। लेकिन 1 मिनट, आपका एक वैलिड सवाल है, मैं उस वैलिड, रमनीश एक में रुकिएगा और भुवन भास्कर जोशी जी रुकिएगा। आपने एक जो सवाल उठाया वो मैं अनिला जी के पास लेकर जाऊंगा। अनिला जी, मंदिर बन रहा है, वो कह रहे हैं इससे हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन राम राज्य कब आएगा? 10 साल हो गए आपकी सरकार को, राम राज्य कब आएगा? अनिला जी आप म्यूट पर अनिला जी। इतने रावण है ना, इतने रावण है। अभी तो काम शुरू हुआ है, धैत्री की तरफ है, उत्तर प्रदेश में देखिए कितने रावणों का सर कलम हो चुका है योगी राज में, ठीक है। इससे पहले क्या होता था अशोक जी, यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ना प्रवक्ता समाजवादी पार्टी जोशी साहब, जब इनकी सत्ता थी, अगर जुम्मे के दिन होली पड़ गई तो ये सुनिश्चित किया जाता था कि दोपहर से पहले होली खत्म हो जाए, और इनको सफाई कर्मचारी नहीं मिलते थे तो पुलिस वालों के हाथ में झाड़ू दी जाती थी और कहा जाता था कि पानी से सड़क दो, यहाँ पे जुम्मे की नमाज जो है ना अदा की जाएगी। ये हालत की हुई थी उत्तर प्रदेश की इन लोगों ने। अब बात करते हैं भगवान श्री राम की, बात करते हैं मंदिर की। अब तो समय बिल्कुल बदल रहा है ना साहब, ये क्या बात करेंगे? और हिंदू हृदय सम्राट की बात करते हैं, वो नरेंद्र मोदी जी हिंदू हृदय सम्राट हैं, आपके नेता हो जाएंगे? बीजेपी वालों का किनारा लगाने से राहुल लाल एक मिनट राहुल लाल सुनिए। मैं बार बार आप लोगों से, मेरा निवेदन है, मेरे दर्शक ना बार बार मुझे मैसेज भेजते हैं
कहते हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर चिल्लाने वाले लोग जो हैं आप क्यों बुलाते हो। कल ही जो है मैंने कई लोगों को बुलाया था, चिल्ला चिल्ली कर रहे थे, मुझे 10 मैसेज आ गए कि आप ऐसे लोगों को मत बुलाया करिए प्लीज़ राहुल लाल जी। मैंने आपको पूरा मौका दिया, मैं आपसे भी सवाल पूछूंगा, उनसे सवाल पूछूंगा, सबसे सवाल पूछूंगा। जब आपसे सवाल पूछा मैंने आपको पूरा मौका दिया कहने का, ठीक है। मैं आपके पास आ जाऊँगा, उनकी बात पूछिए, आप ही का सवाल लेके मैं पूछ रहा हूँ जी। हाँ जी अनिला जी। जी ऐसा है अशोक जी, वो ही लोग हैं ना, उसी मानसिकता के लोग हैं कि जो आतंकवादियों को बचाते हैं। इशरत जहां है, हाँ शाहबुद्दीन है, क्या कहा इशरत जहां के लिए, क्या कहा हमारी बेटी है। लालू यादव ने यही कहा था ना, हाँ ये क्या, और कांग्रेस भी ऑन कर रही थी उनको। लश्कर तैयबा कह रहा है कि नहीं 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 ये हमारे लोग हैं, तो लश्कर तैयबा को कह रहे नहीं 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 ये हमारे हैं, हमारी बेटी है, हमारा बेटा है। तो आप ये कह रही हैं कि रावण का अंत होगा हैं भारत में, वो भगवान श्री राम का नाम लेंगे क्या? आप ये कह रही हैं रावणों का अंत होगा तब राम राज्य आएगा? नहीं, मैंने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया, कितने रावण जो है उनको ध्वस्त कर दिया गया। पहले से बेहतरी हुई कि नहीं हुई? आम आदमी से पूछिए जाकर। आज बहन बेटियां जो है रात में भी आराम से यहाँ पर घूमती है, पहले निकल सकती थी। पहले तो गांव में जो बेटियां थी, अगर 12 किलोमीटर दूर स्कूल है तो उनके घर वाले उनको स्कूल नहीं भेजते थे। मुजफ्फरनगर कांड क्यों हुआ था भाई? ओके ठीक है। मैं ये भुवन भास्कर जोशी जी को रिस्पॉन्ड करने का मौका दूंगा, लेकिन मैं फिर बता दूं मेरी आज की डिबेट वो रिस्पॉन्ड करेंगे जरूर, लेकिन मेरी आज की डिबेट उत्तर प्रदेश को लेकर नहीं है। मेरी आज की डिबेट पूरे ये जो सनातन की जय जयकार हो रही है उसको लेकर है। तो उत्तर प्रदेश में जरूर अगर 1-2 टिप्पणी करना चाहें, जवाब देना चाहें, स्वागत है। लेकिन मेरे आज के मूल सवाल पर क्या प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी आपको भी लग रहा है कि हिंदू हृदय सम्राट बनाकर नरेंद्र मोदी को उतारने की तैयारी है, जिसके कारण जो है अलायंस के लोग परेशान हैं? कम से कम 2 नेताओं के बयानों से तो लग रहा है कि उनको इस बात पे आपत्ति है, मंदिर जा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। देखिए, मुझे थोड़ा सा समय इसलिए देना पड़ेगा कि राहुल लाल जी का भी जवाब देना है, अनिता सिंह का भी जवाब देना है। राहुल भाई को शायद पता नहीं, माननीय मोदी जी इंटरव्यू देते हैं, शायद उनको मैं वो इंटरव्यू को देख पाया था, और वो देख पाया था उन्होंने इंटरव्यू देने का काम करा अक्षय कुमार को, और बताने का काम करा वो आम को काट के खाते हैं या आम को चूस के खाते हैं। राहुल लाल जी आप देख नहीं पाए, उसको जरूर देखें, वो इंटरव्यू देते हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ। अब आ जाता हूँ एक विषय आपने कहा था जिससे मैं सहमत नहीं था। आपने कहा था कि 22 तारीख को राम आएंगे। मैं कहता हूँ 22 तारीख को राम नहीं आएंगे। राम इस देश का एक प्राण है, और राम हमेशा अस्तित्व में है। राम हमेशा इस देश को और इस विश्व को सनातन का पाठ देते हैं और एक जोड़ने का पाठ देते हैं। राम हमेशा कण कण में है, राम हमेशा थे। आपकी बात का एक जवाब। अब आ जाइए, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता साथी को कहना चाहता हूं, और मैं कानून का एक स्टूडेंट हूं, आपको पता है। मैं इनको बताना चाहता हूं, जो इन्होंने आपत्ति जताई थी, इंडिया दैट इज भारत, जो ये कह रही थी, इससे इनको आपत्ति है। इसलिए आपत्ति है क्योंकि संविधान से इनको आपत्ति है, लोकतंत्र से इनको आपत्ति है। 10 साल से देश देख पा रहा है, इनको देश से दिक्कत है। ये भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत है। और ये मैं कहना चाहता हूं, रावण तो इनके पास है, क्यों नहीं? जो पहलवान बेटियां ब्रिजभूषण जिस पर पास्को लगा है, उस पर कार्रवाई हो पाई योगी राज में, क्यों उसको निलंबित नहीं कर पाए आप? आपके रावण है, हम लोग देख पाते हैं। रावणों की बात आप कर रहे थे, आपके पास तो चिमयानंद जैसा रावण है, आपके पास तो ब्रिजभूषण जैसा रावण है, आपके पास तो रावण है, सहगल जैसे विधायक जैसे रावण है। लेकिन आज चूंकि आपने चर्चा अन्य विषयों पर चलाई है, मैं और एक आपत्ति कर रहा था। मैं सुन पा रहा था मोदी, एक सुशील मोदी जी नेता है भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने कहा था कि जेएनयू का उन्होंने विषय करा था। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये सीतारमन जी जो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेता है, ये कौन से विश्वविद्यालय से पढ़ के? मैं तो पढ़ाई करता नहीं, शायद जितने पढ़े लिखे लोग आप चारों हैं, सबसे कम पढ़े लिखे। क्या कहा उन्होंने सुशील मोदी जी ने, किस संदर्भ में? जरा उनका बयान बताइए। सुशील मोदी ने कहा कि जेएनयू से पढ़े लिखे लोग हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, इस देश के एक नागरिक होने के हैसियत से, क्योंकि मैं कम पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि इनकी सीतारमन कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ी है? तो उन्होंने अगर शशि थरूर और सैम पित्रोदा के लिए ये कह दिया जेएनयू से पढ़ते, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि जेएनयू घटिया यूनिवर्सिटी है। उन्होंने यही तो कहा। अगर आप सुनिए, अगर मैं आपको कहूं, अगर सुनिए, मैं अगर ये कहूं कि आप तो कानून पढ़े लिखे हैं, तो इसका मतलब मैं आपका अपमान कर रहा हूं ना कानून का अपमान कर रहा हूं। इसमें आपत्तिजनक क्या लगा आपको? इसमें जेएनयू से पढ़े लिखे, इसमें आपत्तिजनक क्या लगा आपको सर? अशोक जी जो विषय है,
आप समझते हैं मैं किस तरह बात करता हूं। अशोक जी, जो विषय है कि जेएनयू ने देश को विभूति देने का काम करा, एक अगर उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी किसी के प्रति, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनिए, पॉलिटिकल नहीं सुनिए भुवन भास्कर जोशी जी सुनिए, मेरा आज का विषय जेएनयू ने, मैंने आपको उत्तर प्रदेश पे, क्योंकि अनिला जी ने जो विषय उठाया, मैंने आपको कहा बिल्कुल, मेरी बात सुनिए, एक मिनट सर, एक मिनट रुकिए, अब मैं कुछ बोलना चाहता हूं। मैंने आपको इसलिए कहा आप रिस्पॉन्ड कीजिए, मैं आपको रोकूंगा भी, लेकिन आप फिर जेएनयू को लेकर उन्होंने क्या कहा वो मेरा विषय नहीं है। अगर जेएनयू पे आप डिबेट करेंगे तो फिर मैं जेएनयू के बारे में जो बोलूंगा फिर वो विषयांतर हो जाएगा, लेकिन वो कड़वी बात होगी, क्योंकि फिर मुझे याद दिलाना पड़ेगा जेएनयू से चाहे निर्मला सीतारमण पढ़ी हो, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े हो, लेकिन उसी जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसी जेएनयू के अंदर एक आतंकवादी, आप लोग संविधान की बात करते हैं, उसी जेएनयू के अंदर एक आतंकवादी जिसने भारत की संसद पर हमला किया था, उस आतंकवादी की मौत की बरसी मनाई गई थी, जिसको संवैधानिक के प्रक्रिया के तहत फांसी दी गई थी। यह कहा गया था अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है जिंदा, और सुप्रीम कोर्ट को एक आतंकवादी का कातिल बताया गया था। तो प्लीज उस दिशा में मत जाइए, क्योंकि फिर मुझे जेएनयू के बारे में और भी चीजें कहनी पड़ेंगी। बहुत सारी जगह होती हैं, सुनिए मेरी बात, बहुत सारी जगह होती है, अच्छी चीजें होती है, बुरी चीजें होती हैं। अगर उन्होंने यह कहा होता कि जेएनयू बिल्कुल घटिया यूनिवर्सिटी है, आप उस पर डिबेट करते। और एक टिप्पणी मेरी छोटी सी और है, जो आपने कहा, आपने बिल्कुल ठीक कहा, प्रधानमंत्री अक्षय कुमार को इंटरव्यू देते हैं, आम की बात होती है, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे जैसे एक साधारण पत्रकार को भी इंटरव्यू देते हैं, और मैं उसमें उनसे यह पूछता हूं कि किसानों की आय दोगुनी कब होगी। मैं उनसे यह पूछता हूं कि जो आपने मोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी, वो उस नोटबंदी से क्या हासिल हुआ, मैं उनसे यह पूछता हूं, प्रधानमंत्री उसका भी जवाब देते हैं। लेकिन जब अखिलेश यादव जी से कोई सवाल पूछता है ना पत्रकार, तो अखिलेश यादव जी कहते हैं हाँ क्या नाम है तुम्हारा, अच्छा मिश्रा हो, मिश्रा देखियो मिश्रा जी हैं ये, इसलिए सवाल ऐसा पूछ रहे हैं। तो कोई पत्रकार मिश्रा श्रीवास्तव और कोई पत्रकार जो है शर्मा वर्मा और जो है वो नहीं होता, पत्रकार होता, और उसके सवालों को जाति के आईने में मत देखा करिए। अब आप अपनी बात आगे बढ़ाएं ताकि हम विषय पर आ जाएं। चलिए, मैं और विषय कह सकता हूं, लेकिन मैं भी आपके सम्मान सहित और विषय को नहीं कह रहा। मैं आपको आगे बताना चाहता हूं राम हमारी पार्टी का स्टैंड क्या है। हमारी पार्टी का स्टैंड साफ है, और हमने कहा जब मैं छोटा था, मतलब जब मैं बाल्यवस्था से और आपकी अवस्था तक मैं गीत सुनते आया हूं, हालांकि मेरा गीत कोई विषय नहीं है, मैं गीत सुना, चलो बुलावा आया है माता ने बुलाया है, और बुलावा हमेशा माता ने बुलाया, कोई भी भगवान है वो बुलावा बोलते हैं। और मेरे को लगता है कि कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई न्यास को मैं बुलावा मानने वाला, जब भगवान का बुलावा आ जाएगा तो हम लोग कौन होते रुकने वाले, हम लोग तो खुद ही चले जाएंगे। तो इसलिए मैं किसी बुलावे को नहीं मानता, और माननीय डिम्पल जी ने भी इस बात को, सांसद जी ने कहा है कि हम लोग जाएंगे, परिवार सहित जाएंगे और भव्यता से जाएंगे। अखिलेश जी ने भी कहा हम जाएंगे, और शिवपाल जी ने भी कहा कि मैं तो परिवार के सहित जाऊंगा। ठीक है, तो मतलब जो न्यास की तरफ से आपको, न्यास की तरफ से जो आमंत्रण जा रहा है, उस पर आपको लग रहा है कि उस तरह की राजनीति, उसमें आपको राजनीति लग रहा है। हम कह रहे हैं हमारे लिए जो धार्मिक आस्था है वो हमारा व्यक्तिगत विषय है, ये अधिकार भी हमको भारत का संविधान देता है। ठीक है, बिल्कुल और हम कब जाए और हम जाएंगे, और भारत का बिल्कुल ठीक है, उस पर उसके बिल्कुल, मैं अपने किसी भी मैं किसी की धार्मिक आस्था कुछ भी हो सकती है, मैं उस पर कोई सवाल नहीं उठाऊंगा, जितने भी मेहमान हैं। सैम पित्रोदा ने भी कहा कि वो धार्मिक नहीं है, उनको उस बात का हक है, लेकिन उनको ये कहने का हक नहीं है कि भैया दूसरे के धर्म पर उनको टिप्पणी करने, आप रहिए नास्तिक रहिए, आप मत मानिए धर्म को, लेकिन दूसरा अगर धर्म को मानता है तो उसके ऊपर उंगली उठाने का सैम पित्रोदा को या कांग्रेस के किसी नेता या विपक्ष के किसी नेता को कोई हक नहीं है। मैं अगर धर्म को मानता हूं, मैं अगर भगवान श्री राम को मानता हूं तो मैं मानता हूं। आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति अपनी जेब में रखिए, मेरे ऊपर मत थोक। मेरा सिर्फ इतना कहना। एक छोटा सा मैं ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, रमनीश रिस्पॉन्ड कीजिएगा और जो सवाल उठे उन सवालों को आगे बढ़ाऊंगा। मैं फिर कह रहा हूं कि धार्मिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन सवाल है कि किसी की आस्था पर चोट क्यों। और राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है आज, उसके निर्माण में जो इतनी बाधाएं, उसमें भी बार बार हमने देखा धार्मिक आस्थाओं पर चोट होती रही। और यह मत भूलिए कि जो लोग ये कहते थे कि अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बनना चाहिए, उनको इस देश में यही नेता लोग और यही मीडिया का एक वर्ग उनको सांप्रदायिक कहता था कि तुम कम्युनल हो। कार सेवकों को लंपिन एलिमेंट्स कहा जाता था। ये जो है देश अब बदल गया है। तो इस बदले हुए देश में राजनीति कौन कर रहा होगा इस ब्रेक के बाद। यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। सर बीड़ी पुलाव ट्राई करो, मस्त है। कैसा है? अरे उसको काहे को घूरता है,
टिप्स इग्नोर करने का, अपना दिमाग लगाकर ऑर्डर देने का। मार्केट का स्टॉक टिप्स बहुत लोग देता है, डेंजरस हो सकता है। कंपनी और रिस्क पूरा समझने का, फिर इन्वेस्ट करने का। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करे तैयारी। एनपीएस जरूरी है। हो गया इंतजाम। किसका? गुड्डी की फीस का। दिखा। 20,000 का लोन तुरंत। पता है कौन दे रहा है, ब्याज कितना है? लोन विनियमित संस्थानों से ही लें और कर्ज उतना जितनी जरूरत, वो भी जांच कर। हो गया इंतजाम। पगार एडवांस में भेजिए। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। मोदी सरकार की गारंटी, भारत होगा गरीबी मुक्त। 5 सालों में 13 करोड़ 50 लाख लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। हमारा संकल्प विकसित भारत। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, ओटीपी या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में हम चर्चा कर रहे हैं अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक सनातन की जय जयकार। विपक्ष को क्यों लग रही है ये राजनीतिक प्रचार? क्योंकि विपक्ष के नेताओं को इस बात पर आपत्ति है कि पहले प्रधानमंत्री जो है अयोध्या जा रहे हैं, फिर उसके बाद अबू धाबी जाएंगे और उसके बाद देश में चुनावों का ऐलान हो जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हिंदू हृदय सम्राट के रूप में पेश किया जाएगा। तो ये उनको लग रहा है कहीं ना कहीं राजनीति हो रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अनिला सिंह बीजेपी से, राहुल लाल राजनीतिक विश्लेषक है, रमनीश वत्स राजनीतिक विश्लेषक हैं और मेरे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जुड़े हुए हैं। जी रमनीश वत्स, आपको लगता है कि इसमें विपक्ष कह रहा है कि भाई इसमें राजनीति जो है वो अपनी अपनी कर रहे हैं। शशि थरूर और सैम पित्रोदा को तो तकलीफ है, हालांकि राहुल लाल कह रहे हैं सैम पित्रोदा को तो निजी बयान था, उसको लेकर इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल अशोक जी, सबसे बड़ी बात है कि जब जब कांग्रेस सत्ता, देश की सत्ता से होती है आउट, तब उनको अपने अस्तित्व पर होता है डाउट। उसके बाद सैम पित्रोदा जैसे, दिग्विजय सिंह हो, चाहे राहुल गांधी खुद हों, सोनिया गांधी हों, शशि थरूर हों, इसी तरह के बयान लगातार देते आ रहे हैं, आज भी दे रहे हैं। देखिए, राम मंदिर उनके लिए कभी मुद्दा रहा नहीं। भगवान राम हमारे लिए हजारों साल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि वो हमारे लिए सिर्फ आस्था नहीं, हमारे रोम रोम में बसने वाले राम। इटली की राजधानी रोम है, जहाँ पे राहुल गांधी का ननिहाल है, वहाँ में भी राम बसते हैं, चूँकि रोम उसका नाम है,
यदि आप ओकार हटा दीजिए तो वहां पे भी राम बसे। और राम तो रोम में भी राम है, रोम में भी राम है, लेकिन राहुल गांधी के अंदर राम नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी के अंदर राम इसलिए नहीं है कि सैम पित्रोदा जिन्होंने अपने नाम को ही त्याग दिया, स्वामी नारायण गंगाराम जिनका पित्रोदा जिनका नाम था, वो उन्होंने अपने नाम को ही नहीं अपनाया। वो हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी विरासत को क्या अपनाएंगे? ये जानकारी मेरे लिए नहीं है उनका नाम जो है सैम पित्रोदा का, लेकिन यही मैं कहना चाहता हूं। उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि मंदिर आपके लिए राजनीति हो सकती है, राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, हमारे लिए मंदिर तो विरासत है। अरे आपके लिए राजनीतिक मंच हुआ करता था इफ्तार पार्टी। 2014 से पहले जालीदार टोपी पहन करके ये लोग सारे के सारे लोग इफ्तार पार्टी किया करते थे, वो दिन हमने भूला नहीं। और आज हम भगवान राम का मंदिर जब बनकर तैयार हो चुका है, उसके बाद आप कहते हैं राजनीति। अरे राजनीति ने हमने कभी नहीं की और न करेंगे, क्योंकि राम तो रचने बसने वाले राम है। राम तो पूरे ब्रह्मांड में हर एक कण कण में राम है, हर एक देशवासी के अंदर राम बसे हुए हैं। लेकिन इन विपक्षियों के अंदर राम मंदिर जब से बना है, इनकी बौखलाहट तो देखिए, इनकी चैन जो है, नींद जो है इनकी उड़ गई है। राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, कांग्रेस के कोई भी शीर्ष नेता आप बताइए कभी भी राम मंदिर का इन्होंने मुंह देखा, अयोध्या का मुंह देखा? क्यों? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एक टारगेट करना है, वो है तुष्टीकरण और मुसलमानों के वोट को कैसे इनको टारगेट करना। यदि आज लालू यादव जैसे लोग, राहुल गांधी जैसे लोग, प्रियंका गांधी जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, शरद पवार जैसे लोग, उद्धव ठाकरे जैसे लोग भी, चूंकि उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की भी उन्होंने भी उनकी जो थी मूल स्वभाव उसको भी उन्होंने त्याग दिया। ये सारे के सारे लोग नहीं जाएंगे अयोध्या, क्योंकि अयोध्या जाएंगे तो अयोध्या में भगवान राम का श्राप तो पड़ेगा इनके ऊपर। उसके बाद कहीं ना कहीं इनका मुसलमानों का वोट न खिसक जाए, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। और भगवान राम के भक्तों के ऊपर गोलियां चलवाने वाले समाजवादी पार्टी के यहाँ पे नुमाइंदे बैठे, ये कैसे जाएंगे? अखिलेश यादव कैसे जाएंगे? भुवन भास्कर जोशी जी आप बताइए। ओके मैं एक बात बता दूं, देखिए अभी कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा उसको लेकर मैं, हालांकि लेफ्ट पार्टी ने सिरे से ठुकरा दिया है, उन्होंने कहा हम नहीं जाएंगे। खबर यह भी आ रही है कि ममता बनर्जी जो है उनको भी निमंत्रण गया, मुख्यमंत्री होने के नाते उन्होंने भी शायद ठुकरा दिया है। ये अपुष्ट खबरें हैं सूत्रों के हवाले से। एक मिनट जय श्री राम का नारा लगाने वाले को कहते हैं कि हम वो ठीक बात है, हाथ खींच लेंगे एकदम उनको। लेकिन अभी सोनिया गांधी को लेकर अपुष्ट खबरें आ रही हैं कि शायद वो जाएंगे, लेकिन कांग्रेस से कोई पुष्टि नहीं कर रहा है, कहा कि समय आने पे बता दिया जाएगा। राहुल लाल जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर मैं अनिला जी के पास जाऊंगा। क्या आपको भी लगता है इस न्योते में राजनीति हो रही? क्योंकि बार बार ये भी कहा जा रहा है भाई जिसको निमंत्रण जा रहा है तो एक तरीके से जा रहा है, एक उसके लिए प्रोसेस है, और साथ करके ये देखा जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय पार्टी का कोई बड़ा नेता है, कोई अध्यक्ष है, कोई ऐसा नेता है, उसको जा रहा है। हर किसी को नहीं जा रहा तो नहीं जा रहा, उसमें क्या, वहां पे सब लोग थोड़ी जाएंगे। देखिए मैं ये तो बोल रहा हूं कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन राम मंदिर का पहले तो निमंत्रण होना नहीं चाहिए। फिर कैसे होना चाहिए? लेकिन मैं सुन तो लीजिए, मेरा बाकी पूरा कर दूं। निमंत्रण दे रहे हैं, अरे उसमें तो कम से कम राम राज्य वाले अवधारणा समानता का प्रयोग होना चाहिए। देखिए आप अगर ये इनके मानक को अगर आप देखेंगे निमंत्रण देने के, राष्ट्रीय पार्टी का केवल राष्ट्रीय पार्टी के लोगों को बुलाते हैं, फिर तब आप उसमें रीजनल पार्टी के लोगों को बुला रहे हैं, कुछ को छोड़ दे रहे हैं। आखिर किस आप उद्धव ठाकरे को बुलाने को कैसे छोड़ सकते हैं? राहुल एक मिनट प्लीज। अभी देखिए निमंत्रण जा रहे हैं, अभी आपको इसको छोड़ दिया, उसको और सही नहीं होगा। अभी पूरे 20 दिन है और निमंत्रण एक एक करके जा रहे हैं। हमें अभी ये अटकलबाजी में नहीं जाना चाहिए कि इसको जिनको जा रहे हैं उनके हमें पक्का पता है कि इनको चले गए, जिनको अभी जाने हैं उनके बारे में हमें नहीं पता, और जिनके पास गए आप अटकलबाजी ये कर रहे हैं, इनको जा रहे हैं, इनको मैं कह रहा हूं अभी तय नहीं हुआ। दूसरी तरफ कांग्रेस को तो निमंत्रण मिला है, जिनको मिला उनकी तरफ से तय नहीं हो रहा कि वो जाएंगे नहीं जाएंगे। कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, ये आप डंके के चोट पे मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस जाएगी, वहां पे क्यों नहीं जाएगी? और ये जो रमनीश वर्जी कह रहे हैं कि नहीं मुस्लिमों का वोट खिसक जाएगा, देखिए मैं उनको बता दूं, अल्लामा इकबाल ने 1908 में ही राम को लेकर नज्म लिखी थी, केवल एक पंक्ति सुनाऊंगा। हाँ, राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। तो देखिए बात कर रहे हैं आप, अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल कलाम, दारा सिको,
जैसे उनको लोगों को लीजिए, यदि देखिए, आप अब मांगे एक मिनट, तब तो एक मिनट, लेकिन एक मिनट, बात एक है मिनट, कि एक मिनट, एक मिनट, बाबर एक मिनट, जहांगीर शाहजहां अकबर को रमनीश वत्स, अपना रमनीश, आता रमनीश, माने रमनीश, उनके ऊपर तो रमनीश डाउट एक मिनट, होगा रमनीश ही। प्लीज, रमनीश आपके प्लीज, बीच में बिल्कुल disturb रमनीश नहीं कर प्लीज, रहा था, रमनीश रमनीश। एक मिनट रुकिए, सुनिए, अल्लामा इकबाल को छोड़ दीजिए सर, फिर मुझे बताना पड़ेगा, उनका दूसरा इतिहास भी नहीं, बताना मैं उस पड़ेगा। संदर्भ में नहीं उन्होंने कह रहा, पाकिस्तान जी, के लिए, बताने की सुनिए जरूरत है। सुनिए ना, आप जो बताने की जरूरत है। आदमी अभी हिंदुस्तान का तराना लिख दे, कल को जो है पाकिस्तान का, तब मेरे डिबेट में उसको मतलब, क्योंकि फिर मुझे बताना पड़ेगा, उन्होंने भारत के खिलाफ क्या क्या जहर उगला था। छोड़ दीजिए ना। अशोक जी देखिए, मैं कह रहा हूं यही कि तो है, आज के राहुल समय गांधी में किसी और का पहले देते तर्क। सुन लीजिए, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया है, तो आज के समय में उसका विरोध कहीं भी किसी समूह खेमे में कहीं पर भी नहीं 2007 है। की जो बात लोग ये करने देख रहे हैं, रमनीश एक जो मिनट, लोग भी ये चीज सोच रहे हैं कि वहां पे जाने से किसी का कोई वोट खिसक जाएगा, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। कांग्रेस हमेशा से सर्वधर्म संभाव वाली स्थितियों में चलती रही है, सबों का प्रतिनिधित्व करती रही है, और इसमें मुसलमान भाइयों को कोई बुरा नहीं लग रहा। इसलिए तो भारतीय जनता पार्टी फंस गई है अशोक जी। रमनीश प्लीज, हाँ आप कह रहे हैं बीजेपी फंस गई है, क्यों फंस गई बीजेपी? नहीं, उनको ये लग रहा था कि हम कांग्रेस को निमंत्रण दे देंगे, अगर वो नहीं आएंगे तो हिंदुओं के बीच में बुरा हो जाएंगे तो हम मुस्लिमों के बीच में बुरा हो जाएंगे। कांग्रेस डंके के चोट पर जा रहे हैं और मुस्लिम इसका स्वागत कर रहे हैं। ओके, चलिए ठीक है, ओके, मैं अनिला जी से जवाब ले लेता हूं, क्योंकि ये जो बार बार आ रहा है कि भाई निमंत्रण क्यों जाना चाहिए, भाई भगवान राम का मंदिर है, निमंत्रण क्यों जाना चाहिए, निमंत्रण में राजनीति हो रही है। हालांकि मैं फिर कह रहा हूं, राहुल लाल जी जो कह रहे हैं वो बात पुष्टि नहीं कोई किसी कांग्रेस के नेता ने की है। अभी कांग्रेस जा रही है नहीं जा रही है, राहुल लाल जी का अपना आकलन है, और आकलन कितना सही होगा मैं नहीं जानता, अभी कांग्रेस में क्या डिसीजन होगा मैं नहीं जानता, उसके लिए हम इंतजार पर अनिला जी, राजनीति राम मंदिर पर भी हो रही है, राजनीति जो है उनके निमंत्रण को लेकर भी हो रही है। देखिए, ऐसा है, जिन्होंने ना लाठी खाई, जिन्होंने ना कभी चंदा दिया, ना कभी गालियां खाई, ना कभी किसी प्रकार की इंक्वायरी फेस करी, ना कभी जेल गए, वो हमें बताएंगे। हाँ, वो ट्रस्ट को बताएंगे कि किसको निमंत्रण भेजना है, किसको नहीं भेजना है। ये कौन सी मानसिकता लेकर बैठे हुए हैं? आज सबसे बड़े चंदे का रसीद भी सार्वजनिक कर दिया था। रुकिए राहुल लाल, बात है, जिनका रत्ती भर भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, योगदान नहीं है भगवान श्री राम के मंदिर बनने में, वो हमें ना पाठ पढ़ाए कि क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए। जाके अपने गिरेबान में झांकिए। और कांग्रेस पार्टी जैसे और भी राजनीतिक दल हैं अशोक जी, जिनकी मानसिकता एक जैसी है, क्योंकि गुरु माँ तो कांग्रेस ही है। तुष्टीकरण का टोकरा कैसे उठाया जाता है वाली कांग्रेस ही है। तो ये मैं सीधी सी बात कहती हूँ कि इनकी हालत वो हो रही है जैसे सांप के मुंह में छुचुंदर, ना उगला जाए ना निकला जाए। ठीक है, ये आएंगे तो फिर तुष्टीकरण का क्या होगा? देश को इन्होंने बांट दिया 1947 में, और उसके बाद भी बांटते चले। अभी बैठकर मुझे पाठ पढ़ा रहे थे अशोक जी, एक सेकंड, ये मुझे पाठ पढ़ा रहे थे साहब, और मुझे कह रहे थे क्या इनको संविधान में विश्वास नहीं है? आर्टिकल 1 में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, भारत दैट इज इंडिया। 106 अमेंडमेंट हो चुके हैं, तो कर लेते ना, 107वां अमेंडमेंट भी कर लेते हैं जी। राहुल लाल एक मिनट, अमेंडमेंट हुआ है, ये होगा कि संविधान में विश्वास नहीं है। अरे किस दुनिया में रहते हैं आप लोग भाई? भगवान श्री राम को जानिए और मानिए, तब हो सकता है आप लोगों की मेरी डिबेट जो है, मेरी डिबेट फिर कह रहा हूँ वो, इसलिए राहुल लाल जी और सबसे मेरा डिबेट हाँ एक मिनट रुकिए, मुझे एक ब्रेक लेना, मैं ब्रेक के बाद आऊँगा। मेरी डिबेट संविधान पर नहीं है, संविधान को लेकर, संविधान को मानने वाले कितने लोग क्या हैं मुझे उसमें मत जाइए, फिर मुझे कुछ खुलासे करने पड़ेंगे, इसलिए वो बेटर है कि हम छोड़ देते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर अयोध्या से अबू धाबी तक मंदिर बन रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, तो मुझे लगता है ये सनातन का अमृत काल है। देश भारत का अमृत काल तो है ही, सनातन का भी अमृत काल है। अगर सनातन का अमृत काल है तो सबको तो इसके लिए जय जयकार करनी चाहिए, अच्छा लगना चाहिए, सबको इस बात में गर्व महसूस करना चाहिए कि आज एक अरब देश में भी जो है बाकायदा हिंदू मंदिर बन रहा है। भारत के प्रधानमंत्री को उस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए बुलाया गया, लेकिन स्वागत के बोल अभी किसी ने भी नहीं कहे, बल्कि जो पीड़ा है फिर दिख रही है। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं आज इसलिए डिबेट कर रहा हूं, अगर कह देते कांग्रेस के नेता, किसी और पार्टी के नेता कि भाई अबू धाबी में मंदिर बन रहा है, प्रधानमंत्री को बुलाया गया, बहुत अच्छी बात है, अरब देशों में पहला मंदिर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन स्वागत के बोल तो आते नहीं, लेकिन कड़वे बोल जरूर आ जाते हैं। इसलिए मैं सवाल उठा रहा हूं, आऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद।
यही तो है देश का सबसे पुराना पंचांग। 1937 से लेकर आज तक लाला राम स्वरूप का आरसी एंड सन्स वाला कालांतर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, आईपीएफ। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? एनएसई की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, हर घर पहुंचेगा नल से जल। अब तक 13.5 करोड़ से अधिक नल कनेक्शन। हमारा संकल्प विकसित भारत। हम अपना भविष्य खुद बनाएंगे, हम अपना भाग्य खुद तय करेंगे। भविष्य का भारत आप ही के हाथों में है। अब भी मौका है देश के निर्माण में एकजुट होने का। वो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए। करदाता कृपया ध्यान दें, यदि आपने अब तक निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की है तो लेट फीस के साथ 31 दिसंबर 2023 तक आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और यदि आपने निर्धारण वर्ष 2023-24 की अपनी टैक्स रिटर्न ड्यू डेट से पहले फाइल की थी तो आप अपनी रिवाइज्ड रिटर्न बिना लेट फीस के 31 दिसंबर 2023 तक फाइल कर सकते हैं। याद रखें, निर्धारण वर्ष 2023-24 की टैक्स रिटर्न भरने की अंतिम तिथि है 31 दिसंबर 2023। प्रत्येक आय करदाता एक राष्ट्र निर्माता। उस देख पवन आ गया। पवन वहाँ क्यों बैठा है? तुझे उसे टीबी है। और भाई लास्ट बेंच का मजा अकेले अकेले। पता है ना मुझे टीबी है। चल चल, तुझे पता है ना इलाज का असर शुरू होने के बाद टीबी के इन्फेक्शन का डर नहीं रहता। टिफिन में क्या है? टीबी की दवाई के साथ खाना भी अच्छे से लेना है, समझा? अपनों का जोड़ है टीबी का तोड़, तो फिर भेदभाव क्यों? टीबी के इलाज में अपनों का साथ दें। चलिए, दो टूक आप देख रहे हैं और जल्दी से प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, अयोध्या से अबू धाबी तक अगर मंदिर बन रहे हैं तो फिर मंदिरों की एक अर्थव्यवस्था भी होती है, एक इकोनॉमी भी होती है। मंदिर जहाँ बनते हैं वहाँ समृद्धि भी आती है। तो मुझे लगता है इसका स्वागत किया जाना चाहिए। देखिए, मैं तो बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी अनिला सिंह जी के नहीं है। जितने हम पैनलिस्ट बैठे हैं, आप भी बैठे, सबके प्रधानमंत्री है। और हमें बड़ी खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री जी अयोध्या जा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री अबू धाबी जा रहे हैं। लेकिन हमें खुशी होती कि प्रधानमंत्री मणिपुर भी जाते और उन बेटियों के जख्मों पर जो मरहम लगाने का काम करते, जो मणिपुर चल रहा था वहां पर भी जाते। ये हमारी आशा है जैसे समाजवादी पार्टी। अभी मैं अनिला सिंह जी कह रही थी कि वहां पर भारतीय जनता पार्टी के योगदान को बताने के काम कर रही थी कि क्या क्या रहा। अभी जो जमीन घोटाला हुआ अयोध्या में, निश्चित तौर पर मैं आपको याद दिलाता तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आए और पूरे देश और प्रदेश की नजर इस विषय में है। और अभी अभी आप कह रहे थे कि तुष्टीकरण की बात हमारे साथी रवनीश जी कह रहे थे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी अभी नमस्ते भाईजान एक योजना अल्पसंख्यक समाज इनका कर रहा है। ये क्या है भैया? ये भी तो यही नमस्ते भाईजान वही तो है, लोगों को, मुसलमान लोगों को जोड़ने का, पसमानदा समाज को जोड़ने का। लेकिन अगर माननीय प्रधानमंत्री जी इस काम को करे तो ये चमत्कार, और करे तो दूसरा काम। ये तो नहीं चलेगा ना। इस तरह के विषयों पे हमारी दिक्कत है। और निश्चित तौर पे मैंने कहा, राम में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। राम सबके हैं, सब जाएंगे, परिवार सहित जाएंगे, भव्यता से जाएंगे। राम कण में होगी सब पूरा सर, आपके पूरा पक्ष विपक्ष। जोशी जी आप कह रहे हैं राम, जोशी जी आप कह रहे हैं राम सबके हैं। आपकी पार्टी के सांसद महोदय कह रहे हैं 22 जनवरी काला दिन है भाई। वो कह रहे हैं 22 जनवरी काला दिन है। वो कह रहे हैं हमें हमारी मस्जिद वापस चाहिए। तो प्लानिंग क्या है आप लोगों की, ये भी बताइए। देखिए, मैं बताता हूँ, शुभ जी इसका जवाब सुन लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया है, कार्यक्रम में कह दिया, पत्रकारों के सामने कह दिया है, वो उनका निजी बयान है। समाजवादी पार्टी कितने लोग निजी बयान देते हैं?
क्या हाँ, मैं है? अनिला जी, एक रमनीश, एक मिनट रुकिए सर, कितने नहीं, लोग, जो एक मिनट, एक होता है, मिनट सर, एक मैं मिनट, अशोक एक जी, मिनट, ओके एक ओके मिनट, सर, नहीं, 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 एक मिनट, अशोक जी, हाँ, आप देना होगा। एक मिनट, मैं एक समझ मिनट गया सर, आपका जवाब। हाँ, जी, हाँ, जी, जी। कितने लोग आपके यहाँ निजी बयान देने के लिए रखे हैं पार्टी ने? मैंने कहा, और हमारे- मैं एक मिनट, एक मिनट, बहुत एक मिनट रमनीश प्लीज, मैं प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी ये जानना चाहता हूँ, आपके यहाँ कितने प्रवक्ता रखे गए हैं और कितने लोग निजी बयान देने के लिए रखे गए हैं? अब मैं आपको बता दूं, हमारी पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी की जो लाइन होती है वही पार्टी की लाइन सर होती है। कहाँ मानते अन्य हैं वो लोगों के लाइन? जो व्यक्तिगत ना विचार- ना ना आपके महासचिव वो लाइन मानते हैं, ना आपके सांसद मानते हैं, आपकी लाइन कैसी है? सर लाइन से नहीं चलेगा, डंडा उठाइए, ये जो है डंडा उठाइए, ताकि ये जो रामचरितमानस जलाने वाले हैं, ये जो कह रहे हैं अयोध्या की मस्जिद चाहिए, और जो इनके लिए, इनको लाइन आपकी समझ में नहीं आ रही, जरा उठाइए, लेकिन जल्दी से, समय कम है। एक मिनट अनिला जी, आखिरी रिस्पॉन्ड, मैं आऊंगा, एक मिनट अनिला जी रिस्पॉन्ड कीजिए जल्दी से। मैं बोल लूं सर मेरे पास समय कम है, बिल्कुल समय कम है, मैं रुकिए एक मिनट। हाँ अनिला जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। बात ठीक कही, इनके जो सांसद हैं जिनके पैर कब्र में लटके हुए हैं, आए दिन जो है उल्टी सीधी बयानबाजी करते रहते हैं, जितना गंदा बोल सकते हैं वो बोलते हैं। 22 तारीख को ये काला दिन बताते हैं। हाँ, ऐसे नेता को समाजवादी पार्टी को ब्लैकआउट करके अंदर बंद कर देना चाहिए, पर वो लगातार बयानबाजी करते हैं। मुंह के सामने माइक आता है, वो शुरू हो जाते हैं। अखिलेश यादव जी उनको कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करते हैं, और इन्हीं के नेता है ना, कभी रामचरितमानस का अपमान करते हैं, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं, कभी कहते हैं हिंदू तो फ्रॉड होता है। ये सारी जो बयानबाजी का बकवासबाजी है, अखिलेश यादव जी करवाते हैं, क्योंकि उनको तुष्टीकरण करना है। ये राष्ट्र की जनता देख रही है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है, आप क्या पूछ समझा हुआ है। ओके सिर्फ 30 सेकंड में राहुल लाल अपना रिस्पॉन्ड कीजिए, फिर 30 सेकंड में, अंतिम 30 सेकंड फिर रमनीश को दूंगा, जल्दी से। मैं 30 सेकंड में यही कहूंगा कि भगवान राम के भव्य दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अनिला सिंह जी, राम मंदिर आंदोलन के कारण इस मंदिर का निर्माण नहीं हो रहा है, सुन लीजिए जरा सा। और क्या बात कर रहे हैं सर? क्या बात कर रहे हैं प्लीज? राहुल ये आंदोलन के कारण नहीं हो रहा था, किस लिए हो रहा है? जिन लोगों ने अपनी जाने दी, क्या गजब बात कर रहे हैं? क्या 500 साल का आंदोलन आप लोगों ने तसल्ली में रख के दे दिया था मंदिर? क्या आप लोग का वकील साहब तो अदालत में गए थे रुकवाने के लिए? क्या बात कर रहे हैं आप? नहीं, मैं उस आंदोलन को कलंकित करने की इजाजत नहीं दूंगा, बिल्कुल नहीं। रमनीश रिस्पॉन्ड कीजिए। अयोध्या रामनगरी से लेकर पूरा देश राममय हो चुका है। अबू धाबी जैसे मुस्लिम कंट्री में राममय होने जा रहा है। वहां पे देखिए राम मंदिर, वहां पे मंदिर की स्थापना हुई है, उसके बाद फिर प्राण प्रतिष्ठा जाके प्रधानमंत्री मोदी जी करने वाले। लेकिन यहां पे देखिए भगवान राम के द्रोही को देखिए, भगवान राम को अपमान करने वाले को देखिए, सनातन का जो जिसने अपमान किया, रामचरितमानस को जिसने जला, महासचिव का पद दे दिया जाता है समाजवादी पार्टी। फिर अखिलेश यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोगों को बाहर क्यों नहीं? चलिए, सबकी आवाज बंद कर दीजिए। चलिए, कब्र में पैर है, उन जैसे लोगों को बाहर क्यों नहीं? मेरे पास समय सब ओके, मंदिर को तोड़ ओके, मेरे पास समय नहीं। ओके, मेरे पास समय नहीं है बहुत। आप सभी का शुक्रिया, लेकिन मैं सिर्फ अंत में एक ही बात कहूंगा कि ये जो मंदिर बन रहा है, ये लोगों के संघर्ष के बन रहा है, इसको मत भूलिए। और ये भी मत भूलिए, ये जो अयोध्या से लेकर अबू धाबी तक अगर सनातन की जय जयकार हो रही है, तो मुझे लगता है हर हिंदू को गर्व करना चाहिए। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि भाई अगर मंदिर बन रहा है, राम आ रहे हैं, तो रोटी का इंतजाम करिए। तो उनकी जानकारी के लिए सिर्फ एक मैं आपको बता देता हूं आंकड़ा, वो आंकड़ा ये है, और बड़ा ऑथेंटिक आंकड़ा है। भारत में जो करीब 5.5 लाख से 7 लाख जो मंदिर है, और भी मंदिर होंगे, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, सिर्फ जो लिस्ट में आए ऐसे 5.5 से जो 7 लाख तक मंदिर हैं, वो जो है कुल मिलाकर के देश में 35 करोड़ लोगों को रोजगार का जरिया मिलते हैं, रोजगार देते हैं 35 करोड़ लोगों को, चाहे कोई फूल वाला हो, फल वाला हो या प्रसाद वाला हो। तो ये जो मंदिर की अर्थव्यवस्था है ना, इसको भी समझना बहुत जरूरी है। ये अर्थव्यवस्था जो है देश को मजबूती देती है। राम देश को मजबूती देते हैं, देश को जोड़ते हैं, इस बात को समझिए। इसलिए अगर अयोध्या से अबू धाबी तक हो रहा है सनातन की जय जयकार, तो आप भी करिए नमस्कार, ना कि इस तरह का करिए दुष्प्रचार। आज के लिए इतना ही, नमस्कार। दो टूक के प्रायोजक थे वंडर सीमेंट इस्तेमाल कीजिए, फर्क